नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आज मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। आरक्षण पर बहुत जोर शोर हो रहा है। आरक्षण नीति, लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ ईर्षा, द्वेष, कुछ प्रेम की बात से कहते हैं, लेकिन मेरा विचार जो ये है, आरक्षण का नीति आधार कोई जाति वर्ग से नहीं, बल्कि गरीबी, उसकी स्थिति देख करके आरक्षण दिया जाए। आरक्षण सबसे अधिक ओबीसी, एससी और एसटी को है। ओबीसी को तो मिल ही कहाँ पाता है, वो लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, और एससी एसटी तो लड़ झगड़ कर ले लेते हैं। लेकिन एससी एसटी में भी आरक्षण का लाभ वही उठा रहे हैं जो राजनीतिक पार्टी में विधायक हैं, सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, या आईपीएस हैं, कोई सीओ है, वो बड़े बड़े ऑफिसर हैं। कहने का मतलब उनके बच्चे पढ़ते, वो गरीब एससी भी उसका लाभ उठा पाता है, क्योंकि अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा ही नहीं पाता, वो मजदूरी में झेल देता है। और कोई पढ़ भी लिख गए तो कहीं थोड़ा बहुत मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्या क्षत्रिय, ठाकुर, पंडित जो सामान्य में आते हैं, उच्च वर्ण में, सवर्ण में, क्या इनमें गरीब नहीं है? क्या उनके दिल में ठेस नहीं पहुंचती है? क्या आरक्षण का लाभ केवल इन्हीं लोगों को मिले? ओबीसी को मिले, एससी को मिले, एसटी को मिले? तो मेरा तो विचार ये आरक्षण नीति का आधार ही गलत है। आरक्षण मिलना चाहिए जो वास्तव में गरीब है। और मैं इस सरकार में अंधाधुंधी का कार्य हो रहा है। जैसे विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन का जो आधार है वो भी गलत है। इस पर वीडियो हम बाद में देंगे। जो पेंशन मिलती है, और हम आज आरक्षण पर ही बोल रहे हैं कि आरक्षण की नीति केवल गरीबी देखकर ही होना चाहिए। जो वास्तव में उसका हकदार है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और जो नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए। संविधान में ये था कि सन 1980 तक ये आरक्षण लागू रहेगा। इसके बाद सब समान कर दिए जाएंगे, कोई आरक्षण नहीं रहेगा। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि तब तक हमारा समाज सबके बराबर आ जाएगा जब इनको लाभ मिलेगा। लेकिन वास्तविक में सन 80 तक नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं कहता हूँ सन 2000 के आते आते ये लोग पूर्ण रूप से सामान्य सबके बराबर में आ चुके हैं। इनके पास पट्टे हुए ज़मीन हुए पैदा करते हैं, सरकारी और गैर सरकारी में। तो ये बराबरी, हर बात में बराबरी ये कर रहे हैं, पैसे में भी, सख्त में, हर तरह से। लेकिन सरकार अपने वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, इन्हें खुश करने के लिए केवल एससी एसटी को उनका आरक्षण बराबर जारी किए,
लेकिन ये SC ST ये किसी का नहीं है, ना वो कांग्रेस का हो सकता है ना सपा का हो सकता है। उनकी जो अगल पार्टी वही होगी, लेकिन वो भी उसमें भी सफल नहीं है, क्योंकि चालाक तो है वो भी इधर तो दौड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यार, आरक्षण का आधार जात नहीं गरीबी होना चाहिए। नमस्कार।